आज की इस वीडियो में 3 ऐसी कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ आपको पता चल जाएगा जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या जिस कॉइन के आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी प्राइस अब अप होगी या डाउन होगी। सिर्फ इन 3 कैंडलिस्टिक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी ट्रेडिंग व्यू के क्लास नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न के जितने टाइप्स होते हैं वो बताऊंगा। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कैंडलिस्टिक पैटर्न पर भी एक मुकम्मल कोर्स बन सकते हैं, वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे बनाना चाहिए या नहीं। मेरी कोशिश ये है कि लोग जो आपको पेड कोर्सेज में भी चीजें नहीं बताते, आप पेड कोर्स बाय कर लेते हैं लेकिन इन चीजों के बारे में बहुत कम लोग आपको बताते हैं। ऐसी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। तो उसी की ये वीडियो भी है, आपने इस वीडियो को लाजमी से वॉच कर लेना है। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मुकम्मल आपको प्रैक्टिकल सिखाया हुआ है लाइव ग्राफ पर जाकर। सो और आपको क्या चाहिए, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इस वक्त मार्केट में कैंडलिस्टिक पैटर्न 200 प्लस हैं, लेकिन इन 200 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे कैंडलिस्टिक पैटर्न सीखने होंगे जो आपको जरूरत होंगे और ज्यादातर यही यूज होते हैं। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही आसान बन जाएगी। नंबर 1 पर जो हमारे पास कैंडलिस्टिक पैटर्न है वो है डोजी। दूसरे नंबर पर जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है वो है मोरोबोजो। आप इसको जो भी पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं, मोरोबोजो इसका नेम है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसका नाम है हैमर। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इन 3 कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो मैंने पहले बताया आपकी ट्रेडिंग जर्नी वो बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे नेट अप होना है या डाउन होना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोजी कैंडल की। जो डोजी कैंडल है ये किस तरह की हमें नजर आती है। ये एक कैंडल मैं जहां पर बना रहा हूँ, ये कैंडल जो होती है ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी नहीं होती उसको कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल की आगे मजीद 3 अकसाम हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डोजी कैंडल आती है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल डोजी कैंडल क्या होती है, जिसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम होती है। ऐसी कैंडल जिसकी अपर विक और लोअर विक सेम होती है, यानी कि जिस प्राइस पर वो ओपन हुई है उसी प्राइस पर उसने क्लोज कर दिया है। ऐसी कैंडल को न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास कैंडल आती है वो है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई अब कौन सी कैंडल होती है, मैं ड्रैगन फ्लाई की कैंडल जहां पर बना रहा हूँ ये कैंडल है। ये जो मैंने आपके सामने एक कैंडल बना दी है ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, जिसके ऊपर जो हायर विक होती है तो वो थोड़ी सी होती है, लेकिन जो इसकी लोअर विक होती है ये बहुत बड़ी होती है। ऐसी कैंडल को ड्रैगन फ्लाई कैंडल कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास कैंडल आती है वो है ग्रेव स्टोन। ग्रे स्टोन कैंडल ऐसी कैंडल जिसकी अपर विक बहुत बड़ी हो लेकिन जो लोअर विक है वो छोटी सी हो। ड्रैगन फ्लाई की जो वुड कैंडल होती है उसको कहते हैं हम ग्रे स्टोन कैंडल। तो आई होप सो कि आपको पता चल चुका होगा कि डोजी कैंडल की कौन कौन सी इकसाम होती है और इनकी कैंडल किस तरह बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई अपीयर हो जाए तो इनका क्या मतलब होता है, कैसे हमने पता लगाना है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल कैंडल की। ऐसी कैंडल जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम प्राइस पर हो रही है उसको कहते हैं न्यूट्रल, जो न्यूट्रल ही रहती है, इससे कोई मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डोजी कैंडल में 2 मेन कैंडल्स होती हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। वो कैंडल कौन कौन सी हैं, सबसे पहले नंबर पे है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कैंडल जहां पर मैं बनाकर भी आपको दिखा देता हूँ। ये ड्रैगन फ्लाई है जहां पर आपकी जो होते हैं ना बायर ये एक्टिव होते हैं। ड्रैगन फ्लाई जब बनती है तो जहां पर बायर एक्टिव होते हैं, अगर ये डाउन ट्रेंड में आ जाए तो मार्केट के अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा जाकर चार्ट पर। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ पहले सीख लेना है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। तो ड्रैगन फ्लाई है जहां पर ये ओपन हुई इस प्राइस पर ओपन हुई, लेकिन इसके बायर एक्टिव थे। सेलर ने बहुत कोशिश की नीचे लाने की, नीचे भी आई लेकिन फिर बायर्स इसमें ज्यादा एक्टिव थे, वो इसको ऊपर ले गए। तो ऐसी कैंडल जिसमें बायर्स एक्टिव होते हैं अगर आज डाउन ट्रेंड में तो मार्केट जहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक पहली निशानी है। आपने इस पर ही डिपेंड नहीं करना कि वलीद भाई ने बताया कि ड्रैगन फ्लाई जहां पर बंद रहती है वहां से मार्केट ने अप होना स्टार्ट कर देना है। बहुत सी और भी चीजें जहां पर फैक्टर करती है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। ये होगी हमारी ड्रैगन फ्लाई। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास कैंडल आती है जो कि डोजी कैंडल की भी एक टाइप है, उसका नाम है ग्रेव स्टोन। ऐसी कैंडल जिसकी लोअर छोटी हो और अपर जो हायर है ये बड़ी हो, ऐसी कैंडल को कहते हैं ग्रे स्टोन डोजी कैंडल। इस पॉइंट पर ये ओपन हुई, मार्केट कब अप होती है जब बायर्स उसमें एंट्री लेते हैं। बायर्स ने जहां पर एंट्री ली बहुत ऊपर गई लेकिन जहां पर सेलर भी एक्टिव थे, सेलर ने फिर बहुत कोशिश की, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर थे,
स्ट्रॉन्ग सेलर थे, जिसकी वजह से ये दोबारा से नीचे आ गए और इसी पॉइंट पर ये क्लोज भी हो गई। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा कि जो ग्रे स्टोन कैंडल होती है ये कैसे काम करती है। इसका क्या मतलब होता है, जब ये अपीयर हो जाए, यानी कि जब ये आपको नजर आ जाए किसी भी चार्ट में, यहाँ से मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप सो कि आपको डोजी कैंडल और उनकी अकसाम के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम चलते हैं मार्बोजो कैंडल की तरफ। मार्बोजो कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी होती है। तो मैंने आपके सामने कैंडल बना दी है, ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी होती है, या ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी भी होती है लेकिन थोड़ी सी ऊपर विक निकली हुई होती है, या ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी भी होती है और नीचे थोड़ी सी जो विक है वो निकली हुई होती है। इन तीन तरह की कैंडल्स को हम मार्बोजो कैंडल कहते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इनका क्या काम होता है। जब ये अपीयर होती है तो मार्केट में डाउन होना होता है या अप होना होता है। ये जो हमारे पास कैंडल है डे वाली, जिसकी अपर विक थोड़ी सी होती है, इस कैंडल का नाम है हमारे पास बुलिश। ऐसी कैंडल जिसकी लोअर विक थोड़ी सी निकली होती है, जैसा कि जी आपके सामने बनी हुई है, इस कैंडल का नाम है बेरिश। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बुलिश कैंडल की। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, जी आप मार्केट ऊपर जा रही है इस तरह, तो जहां पर इस पॉइंट पर अगर जो बुलिश कैंडल बन जाती है, मार्केट ने क्या करना होता है, डाउन आना स्टार्ट हो जाती है। अगर बुलिश कैंडल अप ट्रेंड में बन जाती है तो मार्केट वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। अगर यहाँ पर मार्केट डाउन हो रखी है, जो डाउन हो रही है, और जहां पर हमारे पास जो बेरिश कैंडल बन गई है, ये मार्केट यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हुई है, जहां पर आकर रुक गई, यहाँ पर हमारे पास बेरिश कैंडल बनी, तो जहां से मार्केट ने अप होना स्टार्ट हो जाना है। सो इन कैंडल को भी आपने देख लेना है, जहां पर बत्ती है, और आपको पता चल जाएगा कि जहां से मार्केट ने अप होना है या डाउन होना है। मैंने भी आपको बताया है, अब दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने इन कैंडल पर डिपेंड नहीं होना, आपने बाकी भी अपनी रिसर्चेस करनी है। ये होता है एक आपको हिट मिल जाता है। अब हम अपनी तीसरी कैंडल की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है हैमर। अब हम हैमर कैंडल के बारे में बात करने लगे हैं। हैमर कैंडल जैसे कि नाम से जाहिर है बड़ा टाइप कैंडल, ये जो कैंडल बत्ती है जिसकी बॉडी होती है और उस बॉडी से डबल उसकी विक होती है, तो ऐसी कैंडल हैमर कैंडल कहलाती है। इसके अलावा एक और कैंडल होती है ये वाली, इसका जो हैमर जो है जो नीचे तरफ होता है, तो इस कैंडल को हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसको इन्वर्टेड हैमर, इसको हैमर। अब बात कर लेते हैं, जब ये ज्यादा होते हैं तो मार्केट में क्या अप जाना होता है या डाउन आना होता है। आप ग्राफ देख रहे हैं जहां पर कि मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और जहां पर हैमर बन जाता है, अगर जहां पर डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है तो वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हैमर कैंडल जब डाउन ट्रेंड में बनती है तो वहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब दूसरी शक्ल ये है, मार्केट ऊपर जा रही है, जो अप ट्रेंड हमारे पास बन चुका है, ये अप ट्रेंड है। जहां पर जब ये ऊपर जाते हैं तो जहां पर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। इन्वर्टेड हैमर बनने से मार्केट के गलत जैसे ये होते हैं कि मार्केट ने गिरना जहां से स्टार्ट कर देना है। जब हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनता है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी जहां नीचे आएगी। इन दो कैंडल्स के एक और नाम भी होते हैं। जो हैमर होता है इसको कहते हैं बेरिश रिवर्सल, यानी कि बेरिश को रिवर्स करता है, मार्केट को ऊपर जाने में हेल्प करता है। ये जो इन्वर्टेड है, ये मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो जहां पर बना है तो जहां से जो मार्केट को नीचे ले आया है, यानी कि बुलिश रिवर्सल मार्केट को नीचे आने में जो हेल्प करता है। सो आई होप सो कि आपको इन कैंडल्स के बारे में पता चल चुका होगा। अब मैं आपको इनके लाइव ग्राफ पर भी दिखा देता हूं। अगर वहां पर बनती है तो मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। अब जाते हैं लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ग्राफ पर आ चुका हूं, आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास ये बीटीसी का ग्राफ ओपन है। सबसे पहले हमने डोजी कैंडल्स के बारे में पढ़ा था, हमने सीखा था यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट के अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल है और जहां से मार्केट ने अप होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आप ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रेवस्टोन कैंडल बन गई है और जहां से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास ग्रेवस्टोन कैंडल है और ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई कैंडल है। इसके बाद अब मार्बोजो कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर मैं मार्बोजो कैंडल को भी जोड़ लेता हूं। ऐसी कैंडल जिसकी थोड़ी सी विक होती है, जब बिल्कुल भी विक नहीं होती, सिर्फ बॉडी ही बॉडी होती है। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास ये मार्बोजो कैंडल है, ये एक मार्बोजो कैंडल बनी हुई है, ये हमारे पास अप ट्रेंड में आ गई है। सो जहां पर ये अपीयर हुई तो जहां पर ये आप चेक कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसी तरह आप बेरिश को भी जहां पर ढूंढ लेते हैं, जहां पर बेरिश आएगी वहां से मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अब हैमर की बात कर लेते हैं। हैमर जहां पर हम ढूंढते हैं, हैमर ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी से डबल या उससे ज्यादा विक होती है। तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं, हमारे पास हैमर बना हुआ है, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जहां से मार्केट ने दोबारा से अप होना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह अगर आप इन्वर्टेड हैमर देखना चाहते हैं तो इन्वर्टेड हैमर
की भी जहाँ पर एग्जांपल लाजमी से होगी। जो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है जिसकी बॉडी से विक जो है वो बड़ी है। इसके अलावा जी जहाँ पर डाउन ट्रेंड में आई है थोड़ी सी, इसके मार्केट को मजीद जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डाउन कर दिया है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है आज जो मेरा सिखाने का तरीकाकार था वो आपको पसंद आया है कि नहीं आया। इसी को मैं आगे लॉन्ग टर्म लेकर चलूं या ना चलूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वलीद।